Assalamualaikum dear students, I am Abrad Dunoli from my YouTube channel Easy Science. In this lecture, we will discuss about induced EMF and induced current with the help of an animated video. But first, we will discuss what is an EMF, energy supplied to unit charge by the battery. बैटरी किसी भी चार्ज को जो एनर्जी सप्लाई करती है, यानी वर्क डन पर यूनिट चार्ज। एनर्जी सप्लाई करने का मतलब चार्ज के ऊपर कितना काम करती है, इस चीज़ को हम कहते हैं ईएमएफ, या हम यह भी कह सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल। सेल के टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है व्हेन नो करंट ड्रॉन बाय द एक्सटर्नल सर्किट, जब एक्सटर्नल सर्किट कोई करंट ड्रॉ ना करे। सपोज करें यह आपका सेल है, एक टर्मिनल पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इसके साथ एक आइडियल वोल्ट मीटर आप लगा देते हैं। अब ये आइडियल वोल्ट मीटर जो पोटेंशियल डिफरेंस आपको देगा इस सेल का, वो एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और उस एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस को हम कह सकते हैं ये इस सेल का क्या है, ईएमएफ। बट अगर ये सर्किट कोई करंट ड्रा कर रहा हो, सपोज करें मैं ये ऐसा सर्किट बना देता हूँ कि इधर मैं एक रजिस्टर लगा देता हूँ। अब अगर इस रजिस्टर के अक्रॉस में पोटेंशियल को फाइंड करूँगा वोल्ट मीटर की मदद से, देन इट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में फ़र्क होता है। अब स्टूडेंट्स, सेल का एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे और एक लोअर पे है। जब भी कोई सेल या कोई बॉडी एक हायर पे और एक लोअर पे आपको मिले, तो आप कहते हैं उसके अंदर ईएमएफ मौजूद है। जब उसमें से वो सर्किट करंट ड्रा कर रहा हो, तो आप कह सकते हैं कि अब यहाँ पे करंट भी मौजूद है। अब इंड्यूस्ड ईएमएफ पे आते हैं, इसका बेसिक आइडिया क्या है। उसके लिए पहले आप एन डायग्राम्स को समझ लें। सपोज मैग्नेटिक फील्ड है, क्रॉस इंडिकेट इनटू द पैच। चार पार्टिकल लेफ्ट से एंटर हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। अब फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल आपको ये कहता है कि चार पार्टिकल के ऊपर फोर्स किधर लगनी चाहिए, ये पार्टिकल किधर डिफ्लेक्ट होगा। आपने अपनी फोर फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडल फिंगर को इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ चार्ज, थंब इंडिकेट करता है फोर्स को। इट मींस इन दिस केस फोर्स इज इन अपवर्ड डायरेक्शन। तो चार पार्टिकल इसमें अपवर्ड डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डिफ्लेक्ट। ये तो कन्वेंशनल चार्ज के लिए फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जब आप इलेक्ट्रॉन या नेगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो फोर्स वेक्टर पहले वाले के केस का अपोजिट हो जाता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन उसकी अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। या आप इसको चेक करने के लिए राइट हैंड रूल फिर यूज़ कर सकते हैं। जिस तरह यहाँ पे आपके पास मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज, चार पार्टिकल की वेलोसिटी किधर है, इस डायरेक्शन में, और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो हो रही है। या आप राइट हैंड पाम रूल भी इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन इनटू, या आपकी फिंगर्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को शो कर रही हैं। चार पार्टिकल किधर एंटर हो रहा है, फ्रॉम लेफ्ट टूवर्ड राइट। आपकी पाम हथेली जिधर आपका थप्पड़ बन रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज के ऊपर इधर फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। सिमिलरली नेगेटिव चार्ज को चेक करने के लिए आप इसके ऊपर लेफ्ट हैंड रूल फिर यूज़ करेंगे, या पहले वाले फोर्स डायरेक्शन के मुकाबले में दूसरे को अपोजिट कर लें। अब स्टूडेंट, चार पार्टिकल की जगह पे मैं कहता हूँ यहाँ पे आपके पास एक कंडक्टर है, एंड कंडक्टर कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। नॉर्मल हालत में ये कंडक्टर न्यूट्रल होता है। इस कंडक्टर को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में ड्रैग करते हैं, यहाँ तक ले आएँ, तो अब इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स लग रही है एक्चुअल में किस चीज़ के ऊपर, चार्जेस के ऊपर। पॉजिटिव चार्ज अपर साइड पे एकमुलेट जमा हो जाएंगे, नेगेटिव लोअर साइड पे। और जब भी एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे और दूसरा लोअर पोटेंशियल पे हो, तो हम कह सकते हैं अब इस कंडक्टर के अंदर एक ईएमएफ एग्जिस्ट करता है। इन अदर वर्ड्स आप कह सकते हैं ये तो एक चलता फिरता सेल आपके पास बन गया है। तो ये जो ईएमएफ इसके अंदर है,
ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड में इसकी मोशन की वजह से इस ईएमएफ को हम नाम देते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का। इस सेल के अंदर ईएमएफ था ड्यू टू केमिकल एनर्जी, बट इस कंडक्टर के अंदर ईएमएफ ड्यू टू इट्स मोशन है, तो इस ईएमएफ को नाम देंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ का। डिफिनीशन क्या है इसकी? द ईएमएफ इंड्यूस्ड इन अ कॉइल ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फ्लक्स या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आने की वजह से जो ईएमएफ कॉइल के अंदर या कंडक्टर के अंदर आ जाए उसका नाम होता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। एंड द करस्पॉन्डिंग करंट, और उसके साथ करंट भी तो एग्जिस्ट करेगा, उस करंट का नाम होता है इंड्यूस्ड करंट। करंट तो तब इस कंडक्टर में एग्जिस्ट होगा जब हम इस सर्किट को क्लोज करेंगे। सपोज कर ले मैं इसके अक्रॉस लगा देता हूँ एक गिलवानोमीटर या बल्ब लगा देता हूँ, वोल्ट मीटर लगा देता हूँ। अब इस सर्किट को मैं क्लोज कर देता हूँ, तो अब इसके अंदर करंट मूव करेगा फ्रॉम दिस टूवर्ड दिस। इट मीन्स करंट विल बी इन क्लॉकवाइज सेंस। तो इस कंडक्टर में करंट क्लॉकवाइज सेंस में फ्लो होना शुरू हो गया है जब आप इसको टूवर्ड राइट मूव करते हैं। सिमिलरली अगर आपके पास चार्ज राइट से एंटर हो पॉजिटिव और नेगेटिव भी, अब पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स किधर लग रही है? चार पार्टिकल एंटर हो रहा है फ्रॉम राइट, मैं राइट हैंड पाम रूल यूज़ कर रहा हूँ। इस डायरेक्शन में चार पार्टिकल की मोशन है, मैग्नेटिक फील्ड N2 है, फर्स्ट डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब पॉजिटिव चार पार्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होगा। सिमिलरली नेगेटिव इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अब अगर आप यहाँ पे ले आएँ कंडक्टर को, यहाँ पे आप ले आए हैं जी एक कंडक्टर, और वो कंसिस्ट ऑफ लॉट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस है। आम हालत में ये न्यूट्रल है, लेकिन इसको ड्रैग करके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आप लेके आ जाते हैं। तो सपोज़ यहाँ तक आप इस कंडक्टर को ले आए, तो अब आपको पता है पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हुए थे, नीचे वाले फेस पे पॉजिटिव चार्जेस आ गए, ऊपर वाले फेस पे नेगेटिव चार्जेस। अब इसके अंदर भी क्या आ गया? ईएमएफ। अगर आप इसको कनेक्ट कर देते हैं एक्सटर्नल सर्किट के साथ, सर्किट को क्लोज कर देते हैं, अब इसमें से करंट भी फ्लो होगा। दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। उस करंट का नाम होगा इंड्यूस्ड करंट, जो किस वजह से? ड्यू टू इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब इस करंट की डायरेक्शन क्या होगी? फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव टर्मिनल। इट मीन्स इट इज इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। तो ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट होता है। अब देखते हैं ये किन चीज़ों पे डिपेंड करते हैं। ईएमएफ डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड जितना स्ट्रांग होगा इंड्यूस्ड ईएमएफ उतना स्ट्रांग होगा। हाई स्पीड, आप कंडक्टर की स्पीड को हाई करते जाएंगे तो ईएमएफ भी स्ट्रांग हो जाएगा। नंबर ऑफ लूप्स, ये तो एक कंडक्टर है, इसमें बहुत सारी लूप्स हों। आप कोई कॉइल ले लें जिसमें बहुत सी लूप्स हों, लूप्स बढ़ाते रहें, ईएमएफ भी आपके पास बढ़ता जाएगा। बट कीप इन माइंड इट डज नॉट डिपेंड ऑन अ रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। ये रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता। सेकेंड चीज, डिपेंडेंस ऑफ इंड्यूस्ड करंट, ये डिपेंड करता है रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। ईएमएफ नहीं करता, लेकिन करंट डिपेंड करता है किसके लिए? फॉर स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वी, बी एंड एन। जब स्पीड, मैग्नेटिक फील्ड और नंबर ऑफ टर्न्स की एक खास वैल्यू ये कांस्टेंट हो तो इंड्यूस्ड करंट डिपेंड्स अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर, क्योंकि इसका फार्मूला है I = E/R। लेकिन इसका जो प्रोडक्ट होगा I और R का, इंड्यूस्ड ईएमएफ, वो कांस्टेंट आएगा। अगर आप रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे करंट कम हो जाएगा, लेकिन रिजल्ट आपके पास ईएमएफ कांस्टेंट आएगा। अगर आप रेजिस्टेंस को कम कर लेंगे करंट बढ़ जाएगा, लेकिन रिजल्टेंट इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कांस्टेंट आएगी। आई होप यू हैव लर्न द कंसेप्ट। कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर लें। दैट्स ऑल अबाउट टुडे। अल्लाह हाफिज़।